वो चार्ज पे लगी हुई भी क्या वो चार्ज पे? ठीक है, अब आ रही मेरी वॉइस? हेलो, मैं ये बोल रहा था कि यहां से लेकर यहां तक भी 10 साल है और यहां से लेकर यहां तक भी 10 साल है, तो जो जितना पैसा स्केलिंग फैक्टर ये रहा होगा उतना ही ये रहा होगा। मतलब इन दोनों का रेशियो अगर 2:3 है तो इन दोनों का रेशियो भी 2:3 रहा होगा। क्या हो गया? अलग अलग जगह बैठ जाओ सब बेंच पे, एक एक, इतना क्या हो रहा है मतलब? ठीक है, इन ये दोनों 2:3 में रहे होंगे तो ये भी 2:3 में रहे होंगे। तो अगर ये 3 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू कितनी? सवाल बस इतना सही था। ठीक है, चलिए। वैसे मैं कल आपको कुछ पढ़ा रहा था ना, क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ, सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ा रहा था मैं। सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ रहे थे ना? तो सक्सेसिव परसेंटेज में हमने क्या पढ़ा था? ये, हाँ, 3 साल की रेट निकालना सीखी थी, फिर हमने सेम की सीखी थी। तो हमने देखा था कि पहले 2 की निकालती थी। वैसे देखो, ये मैंने आपको बोला था ना कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको 5%, 5% और 5% की रेट निकालनी है, आपको इसका सक्सेसिव निकालना है। इसका सक्सेसिव होता है कितना? 15.7625। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस होगी, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस होगी, और डेसिमल के पहले कुछ भी हो सके, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेशन देख के मैं बता सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो 15% होता है इसका, तो मतलब 2 प्लेसेस रही होगी, वो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं उन प्लेसेस का। तो ये बेसिकली ना कुछ ऐसा रहने वाला है, ऐसा कुछ बनने वाला है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो लास्ट की 2 डिजिट्स है, ये ऑक्यूपाई करेगा ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। ये जो 2 प्लेसेस है, ये ऑक्यूपाई किससे होगी? 3a² से। और ये 2 प्लेसेस किससे ऑक्यूपाई होगी? 3a से। समझे कुछ? ए क्यूब कितना होता है? यहाँ का ए क्यूब कितना होगा? 125। तो मुझे बताइए, यहाँ पे क्या 2 आएगा और यहाँ 5 आएगा? क्या एक मेरा कैरी चला जाएगा ऊपर? 3a² की वैल्यू कितनी है? एक उसमें ऐड करो, डेसिमल की जगह डेसिमल लगाओ, 3a कितना हो गया? समझ गए आप लोग? है ना? ऐसे हम निकालते हैं। जैसे कि आपको एक और अगर निकाल के बताऊं मैं, 16 का, 16 का क्या 6 का निकाल देते हैं, 10 तक के तो हम मतलब निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, उसके सब ये सब में लगेगा, बस इतना ध्यान रखना प्लेसेस का। 6 6 6, तो मुझे बताइएगा डेसिमल यहाँ, तो सबसे पहले जो लास्ट की मैं 2 डिजिट फिल करूंगा उनमें 16 आएगा, 2 कैरी चला जाएगा। क्या एक अब क्या होगा? इसका स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 का 3 गुना कितना होता है? 108। 108 में 2 ऐड करोगे कितना होगा? 110। 10 यहाँ पे आएगा, क्या ऊपर जाएगा? इसका 3 गुना कितना होता है? तो ऐसे निकाल लो 10 तक के, 1 से लेकर 10 तक के, 1 1 1 2 2 2 3 3, इस तरीके से। ठीक है, अब हम ये तरीका यूज करेंगे, अगर कहीं भी अगर हमें यूज करना हुआ, कहीं रेट निकालनी हुई हमें, तो आसान है ज्यादा, उससे टाइम कम लग रहा है ना? तो पहला वाला तरीका ठीक लगा या दूसरा वाला तरीका ठीक लगा? दूसरा वाला। बोलो कि पहला वाला पढ़ाया क्यों था फिर? है ना, सीधा दूसरा वाला ही बता देते। कई बार ऐसे आपके दिमाग में डाउट आता है ना ऐसा, है ना? देखो, इसका पता है सही जवाब ये है कि मतलब वही मैं हमेशा ही बोलता हूँ, पहले आदमी चलना सीखता है फिर साइकिल चलाना सीखता है। अब आप कभी आपने सोचा, घर वालों ने क्यों नहीं सोचा कि इसको सीधा साइकिल चलाना सिखा देते हैं हम? वो प्रोसेस है, वो आपको उसके गो थ्रू होना पड़ेगा। आप इसे तभी अप्रिशिएट करोगे ना जब आपने वो देखा हो, वरना आपको लगेगा ये भी टफ है। आप करो, तब तक मैं इसमें आगे चीजें ऐड कर लेता हूँ। किसी में डाउट हो तो पूछ लेना, कि अगर लग रहा है किसी क्वेश्चन में।
सब निकाल लो 10 तक की, अरे निकालो ना। उस विजय से पूछ रहे हो? सिलेक्शन ही गलत है आपका। विजय डाउट पूछ रहे, देखो आपसे। विजय को खुद अपने आप पे डाउट है। क्या एक बार वापस बता दूं मैं? किसका बताऊं? चलो आप ही बताओ, आप नंबर सेलेक्ट कर लो। किसका? 7 का बता दें? 7 का क्यूब बताओगे? हाँ फिर मैं बता दूंगा। देखो 7 7 7 मतलब 3 बार 7 मुझे जोड़ना है। और ये 4 प्लेसेस है मेरे पास। सबसे पहले लास्ट की 2 प्लेसेस पे हम क्या भरते हैं? लिखा हुआ जो मैंने लिखा था यहाँ पे, और छह छह के बाद डब्बे डब्बे लगा लगा के लिखा था, वो लिखा आपने कॉपी में? अरे फिर कहां से समझ में आएगा? लास्ट वाले 2 डब्बों में क्या आता है? बताओ। विजय से पूछ रहे थे। 3a³ करवा देते अभी तो। और ये यहाँ क्या आता है? और यहाँ कितना आता है? देखिए, अब a³ a की वैल्यू मेरे पास क्या है? 7। तो a³ की वैल्यू कितनी होगी? 343। तो यहाँ पे लास्ट की 2 प्लेसेस फिल कर देना। जैसे अपन कभी इसे जोड़ते हैं तो कैरी ले जाते हैं ना, समझ रहे हो ना? तो कैरी में क्या करते हैं हम? पीछे वाले से लिखना शुरू करते हैं, और जो आगे बच जाता है उसे कैरी ले जाते हैं। तो वही चीज है। 343 की लास्ट की 2 हमारे पास रखने के लिए 2 ही जगह है, तो क्या लिखूंगा मैं? 4 और 3। कैरी का चला गया 3। ये मेरा कैरी चला गया। अब 3a² की वैल्यू बताओ मेरे को। ए की वैल्यू कितनी है? तो 3a² कितना होगा? ए का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 का 3 गुना करो, बनाओ सीढ़ी। 1। हाँ मतलब 3a² की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। 3a² की वैल्यू 150 की होगी। 3a² की पूछ रहा हूं मैं। निकालो निकालो। हाँ पहले 3a² तो निकालो ना, फिर +3 करेंगे। निकालो, 49 × 3 करो। वन 49 50 से कितना कम है? जैसे आप 3 दोस्त हो, आप तीनों को मैंने 49 रुपए दे दिए, तो आप क्या बोलोगे कि सर 50 50 देते तो हमारे पास 150 रुपए हो जाते। तो 150 में मैंने कितने कम दिए आपको पैसे? फिर क्यों करना था वैसे जैसे आप कर रहे थे? जब 50 में 1 कम है, तो 150 में 3 कम होगा ना। जब मैंने पैसा 3 गुना बढ़ा दिया, तो कम भी तो 3 गुना कर दिया ना। तो ये कितना हो गया? 147। 3 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 150। 150 की मैं 2 डिजिट लास्ट की क्या रखूंगा? कैरी का चला गया। अब निकालो, 3a कितना होगा? अरे 3a, 3 × 7। 21 और फिर 1 ऐड करेंगे, हो गया ना? आसानी तो है। कभी इतना फाइट करते नहीं हो, इसलिए तो फिर कम समझ में आता है ना? चलिए, सब लोगों ने निकाले 10 तक। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेम ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा कि पहले का अलग है दूसरे का अलग है। मिल सकता है, लेकिन 90% चांसेस यही रहते हैं कि आपको जो मिलता है उसमें रेट हमेशा सारे टाइम की सेम रहती है। वैसे क्वेश्चन में देगा कि 3 ईयर्स है तो रेट 8% है, तो तीनों की 8% ही रहने वाली है। ठीक है। बाकी आपको प्रीवियस ईयर के जब मैं क्वेश्चंस दूंगा आगे, तो ये विजय सब पुराने वाले करके ले आएगा। अच्छा, मैं क्या बताऊं आपको? आप तो सब सर्वज्ञानी है। हाँ हाँ, वो तो हमें पता है। और यहाँ पे है भी नहीं, इसलिए कभी बनेंगे भी नहीं। बन तो सकते हैं, लक्षण ठीक तो नहीं लग रहे मेरे को, मतलब सर्वज्ञानी वाले तो नहीं लग रहे। क्या बताएं सीजल के पैटर्न के बारे में? आप ही बताइए, क्या राय है आपकी?
पढ़ना तो जिंदगी में पड़ेगा ही ना, है ना। नंबर कितने भी कम क्यों ना कर दे, नंबर कम करने से क्या होता है, सिलेबस थोड़ी कम होता है, सिलेबस तो बढ़ा ही दिया उन्होंने, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी डाल दिया। तो अब देखो पता है ये डिसएडवांटेज है, और मतलब एक तरीके से तो कि आपको आप पहले क्या करते थे कि मतलब आपने ज्योमेट्री पढ़ ली, मान लो आपको ज्योमेट्री बहुत खतरनाक आ गई, आपको श्योरिटी के 12 क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा। अब ज्योमेट्री तो आपने पूरी पढ़ ली, श्योरिटी है कि मैं 4 क्वेश्चन तो पूरे कर लूंगा। तो अब आप बताओ, फायदा है कि नुकसान है। हाँ, मतलब पर ठीक है, जब जिसको लग रहा है कि वो मतलब मैथ्स में उसको किसी किसी कोई जो पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो कई बार उसको ऐसा होता है कि मैथ्स के किसी एक टॉपिक में मेरा बात नहीं बन रही इतनी, मतलब मजा सा नहीं आ रहा इस टॉपिक में, कई कई बार ऐसा होता है ना, हर टॉपिक से अपन पहली बार में मतलब वो इतना एक्साइटमेंट नहीं दे पाता वो टॉपिक हमें, है ना, थोड़ा समय बिताना पड़ता है उसके साथ। तो कभी कभी क्या होता है कि वो स्टूडेंट को एडवांटेज है जो 20 में से एक एक चैप्टर छोड़ के जा सकता है, एक चैप्टर उसका वीक है वो भी वो छोड़ सकता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ठीक है अगर मेरे को इतना है कि मतलब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं, खैर कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस है, लग रहा है कि यार मुझे पढ़ने में 20 लेक्चर लगेंगे और क्वेश्चन इसका 2 ही आने वाले हैं, और मेरे को बेसिक बेसिक आता है तो आसान वाला है तो मैं कर लूंगा और मुश्किल वाला है तो मैं स्किप कर दूंगा। तो उस वाले ऐसे टाइप ऐसी मेंटेलिटी वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा एडवांटेज है, बाकी तो किसी के लिए कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है, उसका ऐसा है कि मैं छोड़ दूंगा तो भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, मैं कंपनसेट कर लूंगा, है ना। मैंने बहुत सारा टाइम मैंने रीजनिंग पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, मैंने हजारों वोकैब याद करी है, तो मैं वहां कंपनसेट कर लूंगा उससे। ऐसा कि जितना टाइम वो होता है ना कि 40 घंटा में ये करूँ या ये करूँ, किसमें ज्यादा फायदा है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। हाँ, तो उसमें उसको ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा वो स्टूडेंट को, तो वो अब डिसीजन मेकिंग अच्छी कर पाएगा अपनी। चलिए क्वेश्चन आ चुका है अगला। अरे यश, टीवी टीवी के सामने बैठ के पढ़ाई कर रहे हो क्या? टीवी चल रही है पीछे से, माइक खोला, आवाज आ रही है। चलिए। फोन में क्या देख रहे हो ये? हैं? जल्दी जल्दी स्वाइप अप करके जल्दी बंद करो उसे, कहीं मैं पास में ना आ जाऊं। हैं? उंगली देख के मुझे पता नहीं लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो। हाँ हाँ, कर देना बाद में लाइक, फोटो। आधा घंटा हो गया अभी तक लाइक नहीं आया। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने तो सेम वाला सिखा दिया। यहाँ तो सेम है एनी टाइम। या ये सवाल आप करने लायक है ना, मतलब आपको पता है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या, मुझे बस ये बता दो, क्या मिल जाएगा तो आप कर लोगे? रेट मिल जाएगी तो रेट निकाल लो। अरे मैंने आपको दिए कुछ पैसे उधार, मैं आपके घर पे 2 साल बाद आया, मैं बोला कि तेरे 8,000 रुपये बन गए हैं, आपने बोला नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं है, अभी जाओ अभी जाओ। फिर मैं 5 साल बाद आया और मैंने बोला कि भाई तेरे 27,000 बन गए हैं, निकाल अब। ये हो रहा है बस, है ना। तो बस, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या किसी को? कंपाउंड इंटरेस्ट लोग सिखाएंगे ना जिंदगी भर। ऐसा होता है।
क्या बात ठीक लग रही है आपको जो मैंने बोर्ड पे बनाई है? देखिए, समझ तो गए ना क्वेश्चन में जो मैंने इनको बोला था हो क्या रहा है यहाँ पे? कैसे मतलब आपने कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसी में, एफडी में, मान लो सेम रेट देती है आपको, तो आपने 2 साल बाद देखा, बैलेंस चेक किया 8,000, और आपने 5 साल बाद किया तो कितना हुआ? 27,000। हालांकि आप तो हर 2-2 3-3 दिन में देखेंगे कि 27 रुपये बढ़ गए, मजा आ गया, मजा आ गया, है ना? होता है ना, मतलब ऐसे लोग करते तो देखते रहते हर 1-2 दिन में, और मतलब कई लोग होते हैं जिन्होंने डाल दिया, उनको पता ही नहीं है कि मतलब होता होगा, मतलब बढ़ी तो रहा है, मतलब क्या देख देख के खुश होना। तो मतलब पी से 8,000 हुआ और यहाँ से इतना हुआ, मतलब कि यहाँ के लिए ये प्रिंसिपल और यहाँ के लिए ये अमाउंट है। इस अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा हो जाऊं तो यहाँ से आप मेरे को रेट नहीं बता सकते? मैंने आपको, अगर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट पता हो तो आपको रेट निकालना नहीं आती है? कितने टाइम में हो रहा है ये? 3 साल में। क्यूब रूट निकालो ना। अच्छा, सर वैसे वाले लिखते तो हम बता देते, आपने तो अलग तरीके से बता दिया, ये गलत बात है, पहले बता दिया करो। मतलब मेरा हमेशा ये सोचना था कि क्लास में तो आदमी को आंसर ज्यादा आना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। एग्जाम में थोड़ी पता होता है, एग्जाम में तो रैंडम क्वेश्चन आएंगे आपके, पहला कंपाउंड इंटरेस्ट का, दूसरा टाइम एंड डिस्टेंस का। अभी तो आपको पता है कि टाइम एंड डिस्टेंस हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही पढ़ रहे हो, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर रहे हो। तो मुझे बताइए, क्या प्रिंसिपल और अमाउंट हमें दे रखा है, तो क्या 8,000 का मैं क्यूब रूट निकाल लूंगा? क्या मैं यहाँ पे 27,000 का क्यूब रूट निकाल लूंगा? इसका ये कितना होगा? 20। मैंने को कहा सर अलग अलग बैठ जाओ। और ये कितना होगा? ये कितना होगा? 90 या 30? 90, हाँ, 30। तो 20 से पैसा कितना हो रहा है? 30। मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ रहा है? 20 से 30। कोई चीज 20 से 30 बन रही है, मतलब वो रेट क्या है उसकी? 50% की रेट है। तो मुझे बताइए, यहाँ पे जो चीज रही होगी और यहाँ पे जो चीज रही होगी, क्या उनका रेशियो भी 2:3 रहा होगा? क्यों रहा होगा? नहीं रहा होगा, पिछली बार होता था ऐसा, टाइम सेम होता था वैसा होता था, हाँ, है ना? तो मुझे बताइए, यहाँ पे जो चीज है वो का क्या मतलब 50% ग्रो हो रही है, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्स अपने आप का 1.5 गुना बढ़ गया, 1.5 गुना मतलब आधा, 150% बन गया। तो क्या 3/2 हो गया, तो क्या वो 8,000 बन गया? तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000, 16,000/3, है ना? 16,000/3। और ये भी 2:3 ही होगा, होगा, क्योंकि ये 1 ईयर का है वो। ये तो 1 ईयर का है ना 2:3 तो। ये जो पिछले वाले क्वेश्चन में था ये 1 ईयर का नहीं था, ये वाला, ये वाली चीज 1 ईयर की नहीं थी। ये चीज कितने ईयर की थी? 10 साल की। तो इसका जो अभी रेशो आ रहा है ना, अभी इसका रेशो आप निकालेगा तो कितना आएगा? 8:27। तो मैं क्या बोलूंगा, 3 साल में 8 से 27 बन रहा है, 3 साल का रेशो 8:27 है। लेकिन आप उसे जब 1 साल के स्केल पे ले गए, जब आपने उसको क्यूब रूट किया, मतलब 3 साल में कोई चीज 8 से 27 कब बन सकती है? जब वो 2 से 3 बनेगी, 2 से 3 बनेगी, 2 से 3 बनेगी। मतलब हर साल में पैसा 2 से 3 बन रहा है। तो मतलब यहाँ भी 2 रहा होगा तो यहाँ 3 रहा होगा। समझ गए मेरी बात को? कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछ लिया। आई होप आप समझ चुके होंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बातें पल्ले पड़ रही है? ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, मतलब किसी भी एग्जाम में, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मतलब मोस्टली आप अगर देखोगे तो आपको 200 250 क्वेश्चन लगा लोगे इसके प्रीवियस ईयर, तो मतलब बहुत है। ऐसा तो नहीं बोल रहे 200 250, मतलब बहुत कम ही है 200 250। मतलब अगर आप 10 साल के इतिहास उठा के देखो तो 10 साल में हर साल में 25-30 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के। ऐसा है मतलब। आगे बढ़े? समझ गए आप लोग? नोट कर रहे हैं क्या आप लोग? और आरके सर की क्लास किस किसने अटेंड नहीं की थी कल? क्यों नहीं की थी? कहाँ गए थे? अच्छा, बाकी सबके भी
यही सेम इशू चल रहा था क्या? आपने की थी क्लास? आपने भी की थी? सही में रिकॉर्डेड देखा था? कहाँ पे हुआ था रिकॉर्ड? ऐप पे हुआ था क्या? वाह, मौज कर दी। ऐप पे कौन सा रिकॉर्डेड हुआ था? हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर। अरे यूट्यूब पे पढ़ाया था कल। और पता रखो आसपास क्या चल रहा है। मेरे से झूठ कम ही बोला करो, मतलब ऐसे, है ना? मैंने बहुत बोले तो मुझे पता है कि आदमी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है उसकी, ये क्या होती है। रोज अगले वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे भी आपका 3 दिन तो लाइव रहेगा ही रहेगा, 6 से 7। और सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी, मतलब रोज भी 20 20 25 25 30 क्वेश्चन भी आप करते हो तो आप एक दिन में आपको पता नहीं लगेगा। जब 10 दिन करोगे तो 300 क्वेश्चन हो गए, जब 3 महीना करोगे तो 3000 क्वेश्चन हो गए। समझ रहे हो? ऐसे आपका वो बनता जाएगा, सारे प्रीवियस ईयर आप उसमें देखते जाएंगे, कितने प्रीवियस ईयर आए थे, क्या आए थे, और साथ साथ में रूल्स वगैरह भी देखोगे। बाकी आपको मैथ्स वगैरह की तो लाइव भी मिलेगी, मतलब अभी अपन प्रीवियस ईयर्स कर रहे हैं, उसके बाद अपन लाइव सेशंस भी रखेंगे। हो गया क्वेश्चन? 4000 है क्या? रेट 5% है क्या? अच्छा, क्या सब लोगों का यही आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा? करो करो करो। अब मैं यही बोल रहा था पहले वाले का, आपको ध्यान रखना है कब कौन सी क्या चीज लगानी है, आपको पता होनी चाहिए। जो मैंने पहले पढ़ाया वो ऐसा थोड़ी है कि 2 लेक्चर में शुरू में पढ़ाया था। देखिए मुझे बताइए, टाइम कितना है? 2 साल का। तो इसका ट्री कैसा दिखेगा? मतलब जो ट्री है हमारा, उसमें यहां मैं प्रिंसिपल लिखूंगा, यहां मैं प्रिंसिपल लिखने वाला हूं, है ना? और यहां मैं ऐसे 3 डब्बे बनाने वाला हूं। क्या ये बात ठीक है? ट्री ऐसे दिखेगा ना? अब यहां पे जो चीज आती है वो क्या है? इस जगह जो चीज आती है वो, ये क्या चीज है? CI - SI। और ये तीनों डब्बों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा? 410। और इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा? 400। ऊपर वाले दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? और क्या सिंपल इंटरेस्ट हर साल में बराबर होता है? मतलब यहाँ पे अगर चार, इन दोनों का सम अगर 400 है ना, तो ये भी 200 रहा होगा और ये भी 200 रहा होगा, पक्की पक्की बात है ये। और ये तीनों अगर 410 रहे हैं तो ये 10 रहा होगा। और क्या ये जो चीज है वो रेट ही है? मतलब रेट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके तो यहां पहुंचते थे हम, नहीं पहुंचते थे क्या? जैसे 5% होता था तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते, इसका 5% ये है। तो मुझे बताओ 200 का 10 कितना परसेंट होता है? 5% होता है, क्योंकि 200 का 10% कितना होता है? 20। जब 10% 20 हुआ तो 5% 10 ही होगा ना। तो मतलब यहां से मुझे रेट पता लग गई, 5%। अब जो प्रिंसिपल रहा होगा उसका 5% क्या ये रहा होगा? हम उल्टा चल रहे हैं, मतलब हम हमने कंसेप्ट समझ लिया कि हाउ इट वर्क्स। अब मैं कैसे भी जा सकता हूं, इस चीज का 5% ये रहा होगा। तो मुझे बताइए, अगर 5% की वैल्यू 200 है तो 10% की कितनी रही होगी? 400। और 10% की 400 रहेगी तो 100% की कितनी रही होगी? 4000। आप इसको वैसे भी कर सकते हो कि प्रिंसिपल का 10 5% ऐसा, पर थोड़ा सा और करोगे तो आप वर्बली भी निकाल सकते हो। प्रिंसिपल का 5% ये है, 5 से 10, 10 पे कभी भी पहुंच गए तो आप 100 पे 1 सेकंड में पहुंच जाओगे। तो अगर आपको 1% भी दे रखा है तो आप 100 गुना कर लो, 2% दे रखा है तो 5 गुना करके 10 पे पहुंच जाओ, फिर 100 पे पहुंच जाना। ऐसे ऐसे हम काम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? इजी है? कितना इजी क्वेश्चन है? वर्बली हो सकता है क्वेश्चन, आप इसको 2 3 बार देखोगे तो चौथी बार आप बोलोगे तो वर्बल क्वेश्चन है। और ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मेंस का, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है ये शायद। तो जो हमने पहले पढ़ा है ना बेसिक, हमारा वही है। जो हम अब पढ़ रहे हैं वो हमारा एड ऑन है। तो समझ रहे हो? वो सप्लीमेंट है हमारे लिए, कि हमको कोई और तरीका मिल गया तो वो हमारा सप्लीमेंट है। हम यूज हमेशा बेसिक्स जो हमने पहली दूसरी क्लास में पढ़े थे वही करने वाले हैं क्वेश्चंस में।
ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, क्या कर रहे हो ये? अंडे बना रहे हो? डब्बे बनाओ। पर आपने एक गलती कर दी, सारे अंडे सेम नहीं होंगे। इस ट्री के सारे अंडे सेम नहीं होंगे। यही तो इस क्वेश्चन का कैच है। आपने तो सारे अंडे सेम बना दिए। मैंने आपको वो बताया था, क्या बोलते हैं, एक एक बार एक वेरिएबल लेके मैंने ट्री बना के दिखा बताया था आपको। हाँ, वो वेरिएबल वाला ट्री खोलो तो उसमें सारे अंडे सेम नहीं होंगे, उससे वही तो पता लग रहा है ना। ऊपर वालों को अगर आपने कुछ माना तो उसके नीचे वाले अलग वेरिएबल कहाँ कहाँ बनाया था, खोलो उसे। कहाँ है? हाँ, ये है ना। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल, ये तो वो वाला है कि मतलब कि ये मतलब ये ए क्यूब रेट से मतलब वो थी 1/a की फॉर्म में होगी। लेकिन ये मुझे बताओ, ये जो चीज है ऊपर वाली ये अलग होगी, अगली ये जो चीज होगी वो अलग होगी, और ये चीज अलग होगी। तो ये तीनों तीन वेरिएबल आएंगे ना, अगर मैं ट्री को वेरिएबल में बनाने की कोशिश करूँ तो। नहीं समझ रहे? देखो, अब मेरी बात समझिए। यहाँ पे मैं अगर ट्री बनाता हूँ 3 साल का, तो वो मेरा ट्री कैसा दिखता है? ये देखो, ये ट्री कैसा है मेरा? 2 साल का। 3 साल का अगर मैं ट्री बना रहा होता तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने डब्बे आते? कितने डब्बे आते? 3 डब्बे आते कि 4 डब्बे आते इस वाली सीक्वेंस में? 4 आते या 3 आते? इस यहाँ पे अब कितने डब्बे आते? 4 डब्बे आते। ये मेरा पहला डब्बा, ये मेरा दूसरा डब्बा, ये मेरा तीसरा डब्बा, और ये मेरा चौथा डब्बा। ठीक है। देखिए मुझे बताइए, क्या यहाँ पे जो भी चीज आने वाली है वो सेम आने वाली है? क्या ऊपर जो भी चीज आने वाली है वो सेम आने वाली है? यहाँ पे अगर मैं बी लिखता हूं तो मुझे बताइए इन तीनों में भी बी आएगा क्या? दो में भी आएगा, एक में क्या आएगा? कुछ और आएगा। 1 क्यों आएगा? जरूरी थोड़ी है, हमें थोड़ी पता। मैं सी मान लेता हूँ। मतलब क्या ट्री कुछ ऐसा दिखने वाला है? क्या यह बात पक्की है? भाई अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसा है तो ये क्या होगा? ए है ना, बी भी। यहाँ पे कितना होगा? सॉरी, बी यहाँ पे, और यहाँ पे कितना? 4 ट्री होंगे, या बी और ये भी बी और ये भी। मैंने आपको 3 में बताया था ना, ये हमेशा यही सीक्वेंस रहती है। और ये सी, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है? ऐसे रहने वाला है। तो मुझे बताइए, अब देखिए मुझे बताइए कि दो रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई फॉर 3 ईयर्स। 3 साल का, 3 साल का सी आई माइनस एस आई मुझे निकालना है। वो इसमें देख के मुझे बताइए कितना है? कितना? 3 साल का सी आई माइनस एस आई कितना है? 3b प्लस ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज,
ये वाली चीज है ना मेरा सी आई माइनस एस आई, तो ये कितना हो जाएगा 3b प्लस सी। और डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई फॉर 2 years, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 का ट्री है, 2 साल की बात करनी है तो यही है ना। ये कितना हो जाएगा बी। क्या मुझे इन दोनों का रेशियो दे रखा है, तो ये कितना है 3b प्लस सी अपॉन बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 19/6। अगर b 6 के बराबर है, अगर b की वैल्यू 6 है तो 3b की वैल्यू कितनी होगी, तो c की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि c अगर 1 यूनिट रहा होगा तो b कितना रहा होगा 6 यूनिट। अब जो यहां जो चीज आती है इसकी रेट में लेके ही इसको तो बनाता हूं मैं। 6 का कितना परसेंट एक होता है, मतलब यहां पे जो चीज आ रही है, यहां पे जो चीज आ रही है वो 6 यूनिट आ रही है ना, और यहां पे जो चीज आ रही है वो 1 यूनिट आ रही है। मतलब मैं इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा कि एक बन जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/6 से, और 1/6 एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो हमको याद ही नहीं है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। क्या होती है 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16/2/3%। समझ गए, 16/2/3%, क्योंकि ये 1/6 है। समझ रहे हो। देखिए क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकलिटी नहीं थी, बस मतलब आपको, मैं वही कहा ना, आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे थे। पहला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए उस लेक्चर की, और अब जब 5-6 बार इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो सीआई आपको कभी क्या ना, रिवीजन वाला चैप्टर ही नहीं है सीआई, सीआई कभी रिवाइज ही नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं करने के लिए। बस क्वेश्चंस कर लो प्रीवियस ईयर 1-2 बार बहुत है। बाकी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में से थ्योरम्स याद करनी है, ऐसा कुछ है नहीं। अर्थमेटिक इसलिए कभी कभी इजी पड़ती है स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने 2-3 बार पढ़ ली ना अच्छे से, उनके लिए इजी पता है क्यों पड़ती है, क्योंकि उनको कुछ रिटेंशन की दिक्कत ही नहीं है। कुछ रिटेंशन की दिक्कत होती है ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में, 65 फॉर्मूले 50 फॉर्मूले अलजेब्रा में, तो भूल जाता है वो। वहां पे उनको बार बार थ्योरी पढ़नी पड़ती है, ये पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा कि आपने 1-2 बार अच्छे से थ्योरी पढ़ ली, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, बस मॉक दो, नए क्वेश्चंस देखो। पर आपके नोट्स अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि आप कभी भी अटको तो वापस वहीं जाओ। भले आप, मैं कहता हूँ ना, इसमें 5-10 पेज 20 पेज 50 पेज छोड़ के रखो, आप बाद में भी कुछ सीखते जा रहे हो तो ऐड करते जाओ इसमें, कहीं कहीं से भी कुछ भी सीखते जा रहे हो ऐड करते जाओ इनमें। क्या हम आगे बढ़े। आपने ब्राइटनेस बढ़ाई थी ना चलिए, क्या हम आगे बढ़े, क्या आपको समझ में आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है। ये तो कर लिया ना हमने।
तो 2 क्वेश्चन ट्रिक है कि ट्रिप पे आ गए वापस। है हो तो जाएगा ही। कल बता रहा था ना मैं, डंडे से मारोगे तो मर तो जाएगा ही। सरकार यहाँ शार्प शूटर ढूंढ रही है, तुम्हें यहाँ उस्तरे चलाने। 8.848 आ रहा है क्या? चलिए, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, जब मैंने आपको बोला था कि अगर 3 साल है तो 1, 2 और 3 का मुझे इफेक्टिव रेट निकाल के बताओ, कितना होता है? 6 पॉइंट कराया था ना कल मैंने। हाँ, 6.1106। मतलब कि अगर पहली साल से 1% से बढ़ेगा, दूसरी साल 2% से बढ़ेगा, तीसरी साल 3% से बढ़ेगा, तो जो पैसा है वो अपने आप में कितना बढ़ जाएगा? इतना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सीआई। सीआई इतना प्रतिशत मिलेगा। जैसे बैंक बोलता है ना कि अगर 3 साल मेरे पास पैसा जमा करो तो मैं तुम्हें 6.1106% दूंगा। उसका यही मतलब है कि तुमने अगर 100 रुपए जमा करा है, तुम्हें 106.1106 रुपीज मिल जाएंगे। तो मुझे बताइए यहाँ पे एसआई कितना है? पहले साल 1%, दूसरे साल 2% और तीसरे साल 3%, कितना? 6%। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.1106। ये क्या है? सीआई माइनस एसआई की वैल्यू है। क्या प्रिंसिपल का इतना प्रतिशत मेरा आंसर होगा? तो प्रिंसिपल का इतना प्रतिशत मुझे निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या है मेरा? 8,000। इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत का मतलब है ऊपर तो 1106 आ जाएगा और नीचे 6 जीरो आएंगे। क्या नीचे 6 जीरो आएंगे? क्योंकि परसेंटेज गया, डेसिमल रिमूव हुआ तो नीचे 4 जीरो, परसेंटेज हटा तो नीचे 2 जीरो। तो क्या 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे? मैंने क्या बोला था, 1000 के साथ क्या करना है? छेड़ना नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 और ये 88, और ये 3 डेसिमल कहां लगा देंगे हम? आगे। हो गया? कर लो नोट। साफ करो जल्दी ये सब कुछ। फॉर्म भर दिया आप लोगों ने सीजीएल का? हाँ। फोटो अभी रिसेंट की डाली ना? पुरानी मत डाल देना फोटो। अरे खिंचवा के डाल लो, मतलब नॉर्मली, मतलब कुछ भी खुद से खींच के। किसी भी आप जेरोक्स वाले को जाकर, वो निकालते हैं, सब लोग निकालते हैं फोटो। तो उसको बोला कि एक पेपर साइज पे 8 फोटो निकाल के दे देगा वो 20 30 रुपए में आपको। और बाकी फोटो भी संभाल के रखना। कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्म तो भर देते हैं, वो फोटो पता ही, हार्ड कॉपी पता ही नहीं, एग्जाम में सेम फोटो लेके जानी होती है दो, है ना? तो उस टाइम क्या होता है, फिर ढूंढ रहे होते हैं कि वो मिल जाए, फिर उसको स्कैन वो करा के निकालोगे। इससे अच्छा उनको सेफ रख लेना अपने पास, उन फोटोज को। आगे बढ़े। आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबली संडे को भी क्लास होगी। इस संडे को कंपाउंड इंटरेस्ट के लास्ट लेक्चर लूंगा मैं। ठीक है? लगभग लगभग 3 घंटे की वो क्लास होगी, या शायद कल भी हो सकती है आपकी क्लास।
क्योंकि इस वीक में थोड़ा बाहर जा सकता हूँ, तो डैमेज कंट्रोल हमें सैटरडे संडे को कर लेना होगा। आपका तो कैसा, क्या डैमेज, कैसा डैमेज कंट्रोल है? रहने दो ना, जाओ आप। क्या सेम वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने पहले किया है, पहले वाला किया था? तो 5 और 4 मिलकर कितना होगा? 9.20। और ये कितना है? 3। तो ये कितना हो गया? 12.20। और अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो आ जाएंगे? 4। और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 27, 27 6 60। तो ये 27 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12.4760। अब ये मत पूछना ये मैंने क्या किया है, ये मैंने कल आपको 10-10 इसलिए करवाया था ताकि ये दिन ना मुझे देखना पड़े। तो 27.470। और इनका ये कितना है? सी आई कितना है? मतलब ये टी नहीं है ना, ये टी, ये तो ऊपर टाइम तो दिया हुआ ही है। तो मतलब प्रिंसिपल का इतना प्रतिशत कितना होगा? इतना। सुंदरता देख रहे हो? 12476, 12476, है ना? तो मुझे बताइए आंसर कितना होगा? कि एक बार तो कटेगे, अब जीरो कितने भी आए सब लाखों में ही है, तो 1 लाख हो गया। प्रिंसिपल का ये परसेंटेज आया, मतलब मेरा जो मेरा प्रिंसिपल है ना, वो 3 साल में इतना परसेंट बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे प्रिंसिपल का इतना प्रतिशत होगा। तो प्रिंसिपल का 12.476% जो होगा वो कितना होगा? 12476। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? आज तो आप लोगों को 3:30 2:30 बजे छोड़ना होगा ना, पहली क्लास में भी मेरी। मतलब मेरी पहले मैंने चेंज की ना क्लास, आज टाइम टेबल पे डाला ना मैंने कि पहली क्लास मेरी होगी। पहली मेरी थोड़ी होती है। जाना है मेरे को। अरे पूछ रहे पहले क्यों हुई? बताया ना मैंने अभी, जाना है मेरे को। मेरे को उसमें जाना है मेरे को, स्कूल जाना है। अरे सही में, सही में स्कूल जाना है मेरे को, कल सुबह। मेरे को मेरे स्कूल नहीं जाना है, कि अपने अलग नॉस्टैल्जिया में मेरे को भी कॉलेज जाना है सर। देख रहे हो, अंदर स्टूडेंट आया 2 दिन में टेबल याद करके आ गया 20 तक। आप लोग अभी तो 2-4 महीने में कुछ नहीं हो पा रहा आपका। इंक्वायरी पे आया था तब मैंने उससे टेबल पूछी थी, अभी जाके देखो उससे पूछो, अभी भी अंदर बैठ के पढ़ रहा है। 2-3 दिन में टेबल याद करके आ गया वो सारी। और आप, ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए? हाँ, कितना टाइम लगता है टेबल याद करने में? हफ्ता भर, 10 दिन, 20 दिन, बुरी किस्मत है महीना। रोज पढ़ो तो सही, मतलब नहीं हो रहा किसी को रिटेंशन। भाई सबकी अपनी अपनी मेमोरी होती है, किसी की अलग रहती है, किसी से मेरी मेमोरी फोटोजेनिक ज्यादा मेमोरी है मेरी। मेरे को, मैं बहुत बार चीज देख लेता हूँ तो मुझे याद हो जाती है, या मैं किसी को एक बार भी देख लेता हूँ तो मुझे चेहरा याद हो जाता है। मतलब मेरे को ऐसे ये नहीं कि मैं, मेरे को मेमोराइज नहीं कर सकता मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा।
तो आप जो देखते हो ना कि इसे याद है, तो याद नहीं है, मैंने बहुत बार लिखे हुए हैं, मैंने अपने घुटने घिसे हैं, मतलब है ना, ऐसा नहीं कि रट लिए, ऐसा रटना नहीं होता है। किसी किसी अब तेरा क्या आपको नहीं याद है तो लगा लो वॉलपेपर अपने, मैंने ऐसे किया, मैंने खुद भी ऐसे किया हुआ है कि कभी कुछ ये याद नहीं रहा, उसको वॉलपेपर लगा लो अपना, 50 बार तो आप देखोगे ही उसे दिन भर में, याद हो जाएगा। कैसे याद नहीं होगा, है ना। और मैं जाऊंगा स्कूल तो मैडम का मैं पूछ के आता हूँ, मैडम आपको कहाँ तक टेबल आती है, क्या चल रहा है आपका। मेरे नेफ्यू की स्कूल जा रहा हूँ मैं, उसकी मैडम को चेक करके आता हूँ, क्या मैडम कुछ ठीक तो पढ़ा रही है या कुछ घपला तो नहीं कर रही है। क्या 2:30 बजे तक ये कर लोगे, करो ना फिर। देखिए प्रिंस, देखिए मुझे बताइए, अगर हाफ ईयरली हुआ तो साइकिल कितनी चलेगी, 3 साइकिल चलेगी, रेट कितनी हो जाएगी, 2%। तो दो 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 का सक्सेसिव निकाल लो ना, दो 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 का सक्सेसिव कितना होता है, 0.8, और ये कितना हो जाएगा अपना, 2 है ना, तो 12, दो 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 12 पॉइंट, और कितना हो गया 2, तो 6, ये हो गया मेरा क्या, सी आई। ठीक है, क्या मेरा सी आई ये होगा, दो 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 का सक्सेसिव निकाला है मैंने, कैसे निकाला है, A³ 3A² और 3A से, और अब मेरे को सी आई निकालना है एनुअली, मतलब चार, 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 पहला 4 होगा, दूसरा क्या होगा 2, क्योंकि 1.5 साल है, तो 4 और 2 का मुझे सक्सेसिव निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा 6.08। क्या मुझे बताइए, ये सी आई होगा, और सी आई मतलब हाफ ईयरली वाला होगा, और ये क्या होगा सी आई एनुअली वाला, और ये कितना हो जाएगा, ये क्या इन दोनों का डिफरेंस है, वो कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा सर 0.408 है ना, 0. कितना आ रहा है, 0.408%। क्या सी आई माइनस ऐसा यही आ रहा है, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, ये प्रिंसिपल का 0.048% कितना है, 204, मतलब प्रिंसिपल का ये, तो ये कितना हो गया 408, और नीचे कितने जीरो आ गए, 6 जीरो, और मल्टीप्लाई ये किसके बराबर है, ये 204 के बराबर है, तो ये इससे कटेगा तो 2 बार जाएगा, ये इससे कटेगा तो नीचे 5 आएगा, 5 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, 50,000। अपने जीरो ज्यादा हुआ क्या एक, जीरो अपना ज्यादा क्यों हो रहा है एक, कहां से आएगा, ऑप्शन गलत है कि अपन ने कुछ गलती की है। वैसे तो देखो 5, अपना आंसर तो अपन को पता है कि 5 आ रहा है, तो वो तो हो गया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, पर मतलब अपने अपन ने कुछ नहीं किया है ना, ऑप्शंस में गलती हो सकती है। तो क्या आपको समझ में आया, आसान हो गया क्या परसेंटेज से निकालना थोड़ा, पर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आसान है, जल्दी जल्दी, मतलब जैसे 3 का आप सक्सेसिव निकाल पा रहे, 4 का 2 टाइम्स वर्बली निकाल पा रहे कि 4+2+4 × 2/100, तो ये कितना हो गया 6.08, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 6.1208, आपने दोनों को माइनस किया, और आपका क्या आ गया 0.0408%। क्या हुआ, एक जीरो कम है क्या ऑप्शंस में, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, कि 5 तो 50, ये 5 में ना 5 जीरो आ रहा, 5 तो ठीक है, पर आगे भी एक जीरो होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, नोट कर रहे हो क्या आप लोग, करो करो जल्दी नोट करो। तो देखिए सीआई छोटे चैप्टर है, ज्यादा इतना नहीं होता, ज्यादा कुछ नहीं होता, बस आप ये पढ़िए, प्रीवियस से लगाइए, और हो गया आपका। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट भी 2-3 लेक्चर में कर लेंगे,
मैक्सिमम मेरे हिसाब से अगले वीक में गिरते पड़ते हम कर ही लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, है ना, हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। गिरते पड़ते का मतलब आप लोग नहीं गिरोगे पड़ोगे तो मतलब क्या डाला था मैंने? मैंने डाला था, फिर क्या हुआ? हाँ हटा दिया ना, पर वो देखो ना, देख लिया था क्या? अच्छा हुआ। अब हम ऐसे ही करेंगे, क्लास डालेंगे यूट्यूब पे लाइव और 2 घंटे में हटा देंगे। हम उसे फिर 6 महीने बाद डालेंगे वापस, न्यू बैच, है ना तो आप लाइव नहीं देखते हो तो क्या मतलब है? फिर लाइव हम भी रिकॉर्डेड ही डाले ना। एक रिकॉर्डेड और लाइव में कितनी? हाँ पर मैं अभी लाइव यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इसमें लाइव में ज्यादा दिक्कत है ना। रिकॉर्डेड में तो क्या है, कुछ भी हो गया, एडिटिंग हो गई, कुछ भी हो गया। लाइव में अलग इशू रहता है। फिर लाइव आने का फिर तो रिकॉर्डेड ही डालो, एक दिन में 5 वीडियो शूट करो, कोई दे दो तुम्हें, देखते रहना। ऐसा थोड़ी होता है। लाइव देखो, उससे क्या होता है 1 घंटा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, लाइव पढ़ने का एडवांटेज ये होता है कि उतने ही टाइम में वो चीज खत्म हो जाती है। रिकॉर्डेड में 1 घंटे का वीडियो 1.5 घंटा ले लेगा, पॉज हो गया, चाय पी ली। सी आई हाफ ईयरली है, 3 हो गई। 3 का सक्सेसिव कितना होता है? 3 3 3 कितना होता है? 3 का 9.2727 होता है क्या? उधर देख के क्या बोल रहे हो, जैसे कि ये सोच के बोल रहा हूँ 9. है ऐसे नहीं बोल दो 9.2727। नहीं 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 विजय विजय, ये जो गर्दन घूमी थी ना मैं, ये ऐसा मैं तब करता था जब मैं चीटिंग कर रहा होता एग्जाम में। ठीक है, चलिए। तो 6% का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली अगर करना है तो रेट आधी हो जाएगी, और साइकिल कितने की चलेगी? ये साइकिल समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आया तो मुझे बताना ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे समझ में आएगी साइकिल। ठीक है, तो 3%, 3%, 3% कितना होता है? 9.2727%। ठीक है, और सीआई एनुअली कितना होगा? 6 + 3, 9.18। भाई 6 और 3 का सक्सेसिव कितना होता है? 9.38। क्योंकि 1.5 साल है, पहले साल की रेट तो 6% रही होगी, और आधे साल जो अगला है उसकी रेट कितनी रही होगी? 3%। तो 9.18%। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो मुझे बताइए वो कितना आएगा? 0.0927% आएगा। मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस मेरा ये प्रतिशत है। और प्रतिशत का आपको पता ही है, मैं सुबह भी आज समझा रहा था स्टूडेंट्स को, समझ नहीं पा रहे थे, मतलब कि अगर वो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस वाला कुछ आ गया था तो, कि प्रतिशत कभी भी है तो किसी कोई उसका बेस है। हवा में नहीं होता कि 100% है, कितने रुपए लाए 100%। अरे क्या 100% क्या मतलब, कुछ तो होगा ना 100% का, कि प्रॉफिट हो रहा है, 50% हो रहा है, किसका हो रहा है मतलब 50%, है ना। तो ये परसेंटेज का बेस क्या? प्रिंसिपल है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस, सिंपल इंटरेस्ट का बेस हमेशा प्रिंसिपल रहता है। तो मतलब प्रिंसिपल का 0.0927% कितना होगा जो हमें निकालना है? तो प्रिंसिपल मेरा कितना है? 4,000, और उसका मुझे कितना निकालना है? 0.0927। नीचे कितने जीरो आ गए? 6 जीरो आ गए। तो क्या 927, और नीचे 3 जीरो लिख दूं मैं, और 2 3 जीरो इधर के उड़ा दूं, है ना। 4 इससे मल्टीप्लाई करूंगा 28, 8 यहाँ पे, 2 इधर, 0 यहाँ पे, 1 इधर, 36 यहाँ पे, 37 इधर, और 3 यहाँ पे डेसिमल में आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 3.70 है। ये मेरा आंसर आ जाएगा, 3.708 ओनली। ठीक है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेप्स कम लिख रहा हूं मैं? स्टेप्स ज्यादा लिखने हो तो विजय से कांटेक्ट करें, वेबसाइट बताएगा आपको।
आधे आधे एक एक पेज के सॉल्यूशंस वाली। वैसे सॉल्यूशन करोगे विजय, 3 0 3 0 से काट दिए मैंने। वेबसाइट वेबसाइट से मत पढ़ा करो विजय। हाँ, अरे एग्रेसिव हो रहा है क्या विजय? ये वेबसाइट्स पे लिख के काटते हैं ना 3 0 इधर लिख के काटते हैं ना। अब ठीक है विजय, अब ठीक है, 6 के 6 काट दिया, अब ठीक है। हाँ काट दिए ना, ऊपर इधर लगाए ना मैंने, इसलिए काटे, डेसिमल लगाया ना मैंने। मेरी कैलकुलेशन का अलग, जापान में सीखी गई है ये, इसको आप मत सीखो। आप जब आप अपनी सीख के आओगे तो आप भी यही बोलोगे लोगों को। स्टेप्स तो देखने ही नहीं, आंसर देखना है। एक सेकंड रुकना। चलिए क्वेश्चन लिखिए। A man wants to deposit 12200 rupees in a bank account of his two sons, whose age are 5 years, 10 years, 12 years, at 20% rate of CI per annum, in such a way that both will get same amount at the age of 80 साल। हाँ कर लो बातें कर लो। फाइंड शेयर ऑफ यंगर वन। क्वेश्चन समझ गए? चलिए ट्राई करिए। ये भी एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक आदमी ने अपने 2 बैंक अकाउंट में डाले पैसे, 2 बच्चों के लिए डाले, ऐसा मतलब। तो ये मतलब एक स्टैंडर्ड, मतलब ऐसा एग्जाम में ऐसे पैटर्न आता है, मतलब फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है ये। तो आप इसको कैसे करेंगे? कोशिश करना चाहोगे? करो करो, दिमाग लगा लो। मतलब एक देख लो, एक के पास 2 साल ज्यादा है, बस इतना ध्यान रखना भाई। एक के पास 70 साल है और दूसरे के पास कितने साल है? 72।
हाँ 68, सॉरी 68 साल है, तो एक के पास 2 साल ज्यादा है। क्या कुछ बात बन रही है क्या? यहाँ ये सोच रहे हो कि आज ये घर पे जाके स्कीम बतानी घर पे हैं? कि एक काम कर सकते हो आप, पैसे कुछ पैसे अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हो, और चलो कोई बात नहीं, 80 की उम्र में दे देना। ऐसा क्वेश्चन किया था इसलिए बता रहा हूँ। घर पे जाके मत बताना ये क्वेश्चन। तो जोर जोर से चिल्ला रहे हो, फादर डिपॉजिट वांट्स टू डिपॉजिट। चलिए, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, देखिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, जो विजय ने तो 5 बार पहले पेज पे लिख रखा था, वही मैं इससे पूछ रहा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला होता है एक ही अमाउंट का फॉर्मूला। क्या होता है वो फॉर्मूला? बताएगा कोई? विजय बताइए जल्दी। अगर थोड़ा सा अटेंशन से अगर नकल कर रहे होते तो कुछ ज्ञान ही मिल जाता, आज की क्लास में स्टड बन जाते कि मेरे को फॉर्मूला पता है। और शायद ये भी बोल सकते थे, सर देखो मैंने चीटिंग नहीं किया है, मेरे को याद है। सीआई का क्या फॉर्मूला होता है अमाउंट का? सी इज इक्वल्स टू पी इंटू, हाँ सही बोल रहे हो। हाँ, और कुछ? हाँ, टी लिख देते हैं ना, ताकि दिख के पता लग रहा है टी क्या है। टाइम क्या, इसमें सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये होता है वो चीज। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें अमाउंट दोनों को सेम मिल रहा है, क्या दोनों का प्रिंसिपल सेम रहा होगा? क्या दोनों का प्रिंसिपल सेम रहा होगा क्या? आप सोच के बताओ। सेम होगा दोनों का प्रिंसिपल। मतलब एक बाप है, उसने अपने दोनों बेटों को कुछ पैसा दिया, और 80 साल की उम्र में उनको बराबर पैसा मिल रहा है, तो प्रिंसिपल सेम रहा होगा या अलग रहा होगा? सेम रहा होगा। अलग क्यों रहा होगा? हाँ बिल्कुल सही। अगर अलग अलग नहीं होता तो हम सेम अमाउंट कभी मिलने का चांस ही नहीं होता। भाई मिले भी इसको भी 100 रुपए मिले, इसको भी 100 रुपए मिले, इसको मिले 68 साल, इसको मिले 70 साल, तो कभी बराबरी होगी ही नहीं ना इनकी। हो ही नहीं सकती बराबरी कभी। मतलब प्रिंसिपल अलग अलग रहा होगा, दोनों का अमाउंट सेम रहा होगा। तो क्या ये वाला फॉर्मूला मैं छोटे बेटे के लिए भी लगा सकता हूँ, और ये वाला फॉर्मूला मैं बड़े बेटे के लिए भी लगा सकता हूँ, और दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? ठीक है। मुझे एक बात बताओ, पैसा कम किसको मिला होगा? असली जिंदगी की बात नहीं करनी है। असली जिंदगी की बात नहीं करनी है ना? बताइए।
स्टार्टिंग में पैसा किसको ज्यादा मिला होगा या किसको कम मिला होगा? हाँ, छोटे वाले को कम पैसा मिला। क्यों मिला कम? क्योंकि वैसे टाइम ज्यादा है। अगर उसे इक्वेट इक्वेट करना है तो थोड़ा कम, 2 साल एक्स्ट्रा कंपाउंड करेगा ना वो पैसे को। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करता हूं इसके लिए, ये चीज, तो मुझे बताइए, मैं मान लेता हूं कि जो छोटा वाला लड़का है उसे कितना पैसा मिला, C4 छोटा, और बड़े को कितना पैसा मिला होगा, B4 बड़ा। बड़ा आसान है। तो मुझे बताइए, क्या सी का जो अमाउंट होगा, और दोनों की रेट कितनी है, 20%। तो मुझे बताइए, R/100 का मतलब क्या होता है, R% होता है। R/100 का क्या मतलब होता है, R% होता है। तो क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो छोटा लड़का होगा हमारा और ये बड़ा लड़का होगा हमारा, इसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, 1+1/5, और इसके पास टाइम कितना है, और जो बड़ा लड़का होगा उसके पास क्या सिस्टम रहेगा, उसके पास रहेगा बी 1+1/5, और पावर कितनी। क्या ये दोनों चीजें बराबर होगी एक दूसरे के? ये छोटा बड़ा हटा ही देते ना, सी और बी से समझ में ही रहा है। क्या ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, तो दोनों एक दूसरे के रहेंगे बराबर। ये बात सही है। तो मुझे एक बात बताइए, ये कितना हो जाएगा अंदर वाला सिस्टम, 6/5। तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी 6/5, और इसकी पावर कितनी है, 70। ये किसके बराबर होगा, बी 6/5, और इसकी पावर कितनी है, 68। क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि B/C, हाँ पहले ही हाँ, लिख तो कुछ भी सकते हैं कुछ। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि B/C की जो वैल्यू होगी, सॉरी C/B की लिख देता हूं ना मैं, C/B की जो वैल्यू होगी, C/B की वो क्या होगी, वो होगी 6/5, 6/5 टू द पावर 70 डिवाइडेड बाय 6/5 रेज टू द पावर 68। क्या आप लोगों ने सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा था? एक सर्ट्स एंड इंडिसेस नहीं पढ़ा था आपने? मैंने तो उस दिन कितने घंटे, बहुत लंबी क्लास ली थी ना उस दिन, बड़ी 3-4 घंटे की क्लास ली थी ना उस दिन। कौन कौन नहीं आया था उस दिन? देखो फिर, अब देखो ऐसा हो गया ना, देखो फिर। तो बताइए, सेम बेस पे चीजें होती है तो क्या होती है, और सेम बेस पे मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ऐड होता है। तो ये सेम बेस है, बेस सेम है दोनों का, मतलब ये डब्बे की पावर 70 और डब्बे की पावर 68। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डब्बे की पावर कितनी आएगी, 2। हाँ सही है, सही है, ठीक है। B/C कर देते, इससे ज्यादा आसान है। मैंने पहले सही लिखा था, मैंने पहले B/C लिख रहा था, फिर मैंने उल्टा कर दिया उसे। मैं वो रियल वाला सोचने लगा था है ना। तो ये क्या होता है, B/C कितना होता है, B/C जो है वो कितना है, देखिए। अब ये जो बचेगा वो क्या बचेगा, 6/5 की पावर कितनी बचेगी, तो ये कितना हो जाएगा, B/C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36/25। तो C को कितना मिला होगा, 25, और B को कितना मिला होगा, मतलब बड़े और छोटे का जो रेशियो होगा ना वो कितना होगा, 36/25। और इनमें पैसा बटा कितना था एक्चुअली में स्टार्टिंग में, 122, 12200 बटा था, जैसे 122 बटा था। और ये किस रेशियो में हमें स्प्लिट करना है, बड़े और छोटे के बीच में, बड़े और छोटे के बीच में किस रेशियो में स्प्लिट करना है, 36/25 में। तो इसके कितने बराबर बराबर टुकड़े कर दूं मैं, 71 या 61, 61, 61 बराबर बराबर टुकड़े कर दूंगा। तो इसका एक टुकड़े की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो बड़े बेटे को कितने मिले, 36 टुकड़े, और हर टुकड़ा कितना, 200 रुपए का। और छोटे बेटे को कितने मिले, 25 टुकड़े, और हर टुकड़ा कितने का, 200 रुपए का। तो ये कितना हो गया, हमें कोई मतलब ही नहीं, निकालना ही नहीं, हमें तो ये निकालना था, 5,000। और ये कितना होगा, 7,200।
क्या आपको समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूं कुछ क्या हुआ। समझ में आया ना क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये फॉर्मूला भी याद रखना, यूज नहीं आएगा कहीं लेकिन फिर भी याद रखना। कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो कुछ गंदा हो गया, कभी गंदी वैल्यूज आ गई, लेकिन इस फॉर्मूले में वो बड़ी सुंदर बन रही है। फिर टाइम गंदा आ गया तो ये फॉर्मूला कभी लगेगा ही नहीं। फिर टाइम बड़ा आ गया, आपको लग रहा है कि इतनी साइकिल चलाना ठीक नहीं है, इतना सक्सेसिव मैं नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे वो प्लेस करके कई बार बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इसे याद रखना बस, इस फॉर्मूले को, कंपाउंड इंटरेस्ट के इस फॉर्मूले को। क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट पेज पे भी बढ़ोगे क्या? और रेशियो में स्प्लिट करने के लिए भी आप मेरी मदद लोगे? नोट हो गया सबका? कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए हैं, आप लोगों का मॉनिटर कौन है? अच्छा, और दूसरा मॉनिटर कौन है? सबसे छपरी कौन है? सबसे छपरी कौन है फिर? छपरी मतलब, आप मतलब मॉनिटर उस सेंस में बता रहे हो ना, मतलब कि मतलब ये मतलब मॉनिटर का क्या मतलब? मॉनिटर मतलब जिम्मेदार आदमी है, मॉनिटर और उसका कोई लेना देना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सब लोगों को ही कर दे देते हैं फिर वो काम। जितने भी कंपाउंड से क्वेश्चन किए ना, उनके पहले क्वेश्चन लिखो, फिर नीचे सॉल्यूशन लिखो। होमवर्क अभी तक जितने भी कराए कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, वो तो करने ही थे। हाँ, अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट कितने क्वेश्चन कराए कंपाउंड इंटरेस्ट के? 50-60 कराए होंगे। सैटरडे संडे है ना? कितने? कहाँ लिखे हुए हैं? वो शीट्स जमा करानी है यहाँ पे। मैं एक आदमी से पूछ रहा था, आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पाए। हाँ आप लोग 21 नहीं, ये जो हमने क्लास में कराए हैं वो केवल क्वेश्चंस लिखने हैं ना, कॉन्सेप्ट्स नहीं लिखने हैं ना। तो ज्यादा कहाँ हुए क्वेश्चंस? मतलब मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हमने पहले लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, मुश्किल से मेरे हिसाब से 30-40 क्वेश्चन किए होंगे। 50 मान लो, 50 से ज्यादा तो नहीं किए होंगे क्वेश्चन। तो करके ले आना वो। हाँ ये सारा काम आपको मंडे को सबमिट करना है, ठीक है? पेजेस पे, ठीक है? और पहले वाले भी पेजेस लेके आएंगे अपने, जो भी मतलब होमवर्क किया था, जो 21 क्वेश्चन। अब मेरी बात समझिए आप। देखिए मुझे एक बात बताइए। अरे यार, हाँ, हुआ कैसे ये? मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि ये हुआ कैसे, कि इस चीज की नौबत पड़ रही है, कि ये देखना पड़ रहा है। चलिए चलिए चलिए, अब मेरी बात समझिए आप। मुझे एक बात बताओ, ये हमारा क्वेश्चन था, इसके अंदर कहीं तोता कलर ले लेते हैं, इस चीज का यूज हुआ है क्या कहीं? इस चीज का कहीं यूज हुआ है क्या इस क्वेश्चन में, कहीं हमारे सॉल्यूशन में? नहीं हुआ है। फिर ये 68-78 कहां से ले गए आपने? हाँ, हुआ यूज। तो उससे यूज करके हमने क्या किया फिर? टाइम निकाला। क्या टाइम निकाला? 70 और 68। फिर हमने क्या किया?
इक्वल है ये। फिर इवेंचुअली हम स्टेप पे आए, फिर ये कट के कितनी आ गई, 2। इन दोनों बेटे की एज में कितना डिफरेंस है, तो हमेशा कभी इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमेशा जो चीज आने वाली है पावर, वो हमेशा बेटों का डिफरेंस ही आने वाली है, दोनों का टाइम का डिफरेंस ही आने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे ना ये जो चीज अगर आप ढंग से देखो, मैं अगर लाल कलर का पेन ले ले लूं, तो देखिए ये जो चीज है ना, ये देखिए कट गई है, ये 2 आ गए यहाँ पे, और ये जो 2 है ये क्या है पता है, डिफरेंस बिटवीन लड़के। तो ये लड़कों का डिफरेंस है, हमें 80 साल का कोई लेना देना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। समझे मेरी बात? और यहाँ पे हमें एक चीज मिल रही है, 6/5। बड़ा कितना है, बड़े के सामने क्या आ रहा है, छोटे के सामने कितना आ रहा है, 5। ठीक है, तो रेट कितनी थी हमारी, रेट कितनी थी हमारी, 20%। ठीक है, रेट कितनी थी मेरी, 20%। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। देखिए छोटा अमाउंट किसको मिलेगा, छोटा अमाउंट छोटे को मिलेगा ना। तो ये जो नीचे है ना, क्या है ये, 5, और यहाँ पे देखो छोटे को कितना मिल रहा है, बड़े को कितना मिल रहा है, एक ऐड होके मिल रहा है वो। तो छोटे को कितना मिल रहा है, बड़े को कितना मिल रहा है, इन दोनों का ले लो रेशियो, और जो इनके टाइम का डिफरेंस था वो लगा लो पावर में। तो आंसर कितना आ गया, 25/36। तो हम बता दिया हमने कि ये 25 है और ये 36 है, और क्या, जो इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 61, टोटल पैसा 61 यूनिट है। 61 यूनिट की वैल्यू अगर ये है, तो हमें 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। क्या आप मेरी बात समझ पाए, है ना? एक और क्वेश्चन तू करोगे ऐसा? मैं इसी में चेंज कर देता हूँ ना, ये सॉल्यूशन नया, ये वाला नोट कर लिया ना जो मैंने बाद में किया, वो सबने कर लिया। चलिए, मैं यहाँ पे ना बस जो टाइम डेट और यही तो चेंज करने हैं अपने को, बाकी लैंग्वेज तो यही रहेगी। 16850, इसकी जगह क्या लिख लेना, 16850, 16850, 16850 रुपीज। और जो छोटा लड़का है वो कितने का है, 12 का और 16 का, 12 16 हो गया। और रेट कितनी है, और टाइम, ये कितना हो गया, 120 ईयर्स। अरे, और रेट क्या है, 33, 1/3%। अरे तो उसके बच्चों के बच्चे होंगे, उनको मिलेगा, इतना क्यों सोच रहे हो? उनको थोड़े यार 120 पर इतनी टेंशन मतलब उनकी। चलिए समझ गए सारा सिस्टम, क्या क्या है क्वेश्चन में। अब मुझे बताइए कि आप इस क्वेश्चन को करने के लायक है, या आज जाके ये क्वेश्चन जोर जोर से बोलने वाले हो घर पे? तो बताओ, कोशिश करेंगे क्या?
बताओ, हो गया? क्या हो गया? देखिए, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने ऊपर जिंदगी में, है ना। यहाँ मैं कहता हूँ कि एग्जाम में बैठ के एग्जामिनर पे उंगली उठा दो तुम, ऐसे होने चाहिए। अरे किया है तो बोलो कि किया है। डाउट, सेल्फ डाउट बहुत गलत चीज है। छोटे बच्चे का, हाँ यंगर निकाल लो, दोनों ही निकाल लो। एक का निकाल लोगे तो फिर तो माइनस करना ही रह गया। क्या हो गया? 4050 आ रहा है क्या? क्या सबका हो गया है? इधर के स्टूडेंट्स, आप भी बताएंगे। टाइम हो गया क्या? 15 मिनट ज्यादा हो गया। फैक्ट्री में पता नहीं क्या हो रहा होगा इस 15 मिनट में। हाँ, ऐसा तो नहीं कि सर जल्दी छोड़ो, शेयर मार्केट बंद होने वाला है मेरा। हाँ, बंद हो गया क्या? कितनी बजे बंद होता है? 3 बजे बंद होता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी छोड़ो सर, शेयर मार्केट बंद होने वाला है। तो आना 3 बजे नहीं होता है वो, है ना। तो ये कि मतलब जल्दी छोड़ो, मेरे को ट्रेडिंग पे डालने हैं, मेरे मतलब पैसा अटका हुआ है मेरा, स्टॉप लॉस लगा के निकलना है मेरे को, है। हाँ, कंपाउंडिंग कर सकते हो। देखो, एक बार मैंने ज्यादा समझदार बन रहा था, मेरे पापा को बोल रहा था मैं कि पापा जब मैं पैदा हुआ था तब आप मेरे 10,000 रुपए के इन्फोसिस के शेयर ले लेते तो आज मेरे पास 2 करोड़ रुपए होते। पापा बोले अच्छा, आपने डाल लियो। सही है ना मतलब। तो कंपाउंडिंग कितनी खतरनाक चीज है, देखो। वो बढ़ता गया हर साल 5%, पांच पांच पे पांच, पांच पे पांच। और अगले साल वो 2 करोड़, 6 करोड़ हो जाते। अगले साल वो 6 करोड़, 12 करोड़ हो, मतलब वो एक टाइम पे उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत बड़ा होने लगता है। अब आप देखो ना इस क्वेश्चन में, आप देखो अगर इस क्वेश्चन में देखो ना, रेशियो कितना था इनका? 36-25 था। ये 2 साल में कवर कर गया उसे। ये 2 ही साल में लड़का दो, जो इस वाले में कितना बड़ा रेशियो है, क्या रेशियो है इस वाले में क्वेश्चन में? 256 और 81। अब देखो ये 2 साल, 4 साल में लड़का यहां से यहां पहुंच गया, इसके बराबर पहुंच गया। क्योंकि कंपाउंडिंग है, क्योंकि उसके पास टाइम था, मतलब उसने लास्ट में बड़े आगे जाके बड़े बड़े जंप लोगे मतलब। तो कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल चीज है। तो इन दोनों का रेशियो इतना है, कैसे है समझ गए? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि रेट कितनी है? 1/3। तो छोटा वाला लड़के को कितना मिलेगा? 3। और बड़े वाले को कितना मिलेगा? 4। दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? तो इसकी पावर 4 और इसकी पावर 4, और दोनों का रेशियो, ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा। छोटे बच्चे को हमेशा पैसा कम मिलेगा क्योंकि उसके पास टाइम ज्यादा है। ये बात भी आप लिख सकते हो कि जो उसका आंसर आने वाला है ना, हमेशा छोटा वाला छोटे को मिलेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम है उसे कवर करने के लिए। ये 4 साल में कवर कर गया एंड में। तो 3 की पावर 4 कितनी होती है? 81। और 16 की का स्क्वायर कितना होता है? 256। मतलब कि छोटा अगर 81 है तो बड़ा कितना है? 256 है। दोनों का सम कितना हो रहा है? 7। 337 यूनिट हो रहा है दोनों का सम। और 337 की वैल्यू कितनी है? इसके बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी की? 5 गुना, मतलब 50 गुना है ना। क्योंकि देखो यूनिट डिजिट 7 5 कब बनेगा? 7 5 5 बार ही बन सकता है। यहाँ तो आंसर 5 होगा, या 50 15 होगा, या 25 होगा, ऐसे ही होने वाला है। और वैसे भी अब इतना दिमाग आप में होना चाहिए कि अब 337 से मैं 1600 पहुंच रहा हूँ, तो लगभग लगभग 5 गुना ही है वो। क्योंकि 300 होता तो 1500 होता, तो 300 से थोड़ा ज्यादा है तो 1500 से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो ये 50 हो गया। तो मेरा जो लड़का है छोटा वाला, उसको कितना मिलेगा? 81 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा? 5400, 40 50। ठीक बात है। तो बड़ा आसान सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो क्लास करते हैं खत्म। होमवर्क तो मैं दे ही चुका हूं। ठीक है, होमवर्क करके लेके आ जाना। हम अब हम कभी भी मिल सकते हैं, हम कल भी मिल सकते हैं, हम परसों भी मिल सकते हैं। अब हम
हाँ वो 21 वाला तो कल कभी भी हो सकता है। आज क्वेश्चन और भी दूंगा मैं, 20 क्वेश्चन, वो तो कल करके लेके आने हैं। ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, जो सीजीएल प्री में हुए हैं ना क्वेश्चन, ये दे दूं क्या मैं, 2021 वाले, लगभग लगभग 20 एक क्वेश्चन होंगे, वो कर लेना, कोशिश जरूर करोगे, है ना। 20 एक क्वेश्चन होंगे, वो कर लेना। 20 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है, आधा घंटा, आधा घंटा 40 मिनट। अरे टाइम लगता है तो करने का क्या मतलब, आंसर थोड़ी बनाने का, बुक थोड़ी लिख रहे हो आप, मतलब क्या टाइम लगता है, सॉल्यूशन थोड़ी बनाने, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से तो वो 20-25 मिनट का काम है, आधे घंटे का काम है। अब आप उसे 3 गुना समय ले लो, 1.5 घंटा, और तो क्या करोगे मतलब। ठीक है, तो आधे घंटे का काम है, जल्दी से कर लेना उसे, और टाइम लगा के बैठा करो कि 20 क्वेश्चन करने में टाइम कितना लग रहा है मेरे को, पता तो लगे आपको अपनी रियलिटी। एक बार टाइम लगा के बैठना चुपचाप, और 20 क्वेश्चन एक सीटिंग में करके देखना कि मैं कितना टाइम ले रहा हूँ, पता लगा 4 घंटा 6 घंटा, तो पता तो लगे कि मतलब कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सिंसियरिटी कब क्रिएट होगी, तब आपको नंबर्स देखोगे, आप वो टाइम देखोगे जिसमें मुझे लग रहा है। ठीक है, कि चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सुन लिया सब कुछ आपने, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।